प्यारे भाइयों बहनों, चाहे हम लाख कोशिश कर लें, परंतु जब तक हमारा कर्म फल शून्य नहीं होता, यानी कुछ भी नहीं, नथिंग, तब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी हम मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये विधान है। कर्मफल शून्य होना जरूरी है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परंतु कर्मफल को हम शून्य होने कहाँ देते हैं। दरअसल जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर हमारी मृत्यु तक दो चीज हमारे साथ लगातार चलती रहती हैं। पहली तो ये कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं तभी से हमारा प्रारब्ध, यानी पहले जो कर्म किया होगा उसका फल हम सारे जीवन भोगते चले जाते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, हम सारा जीवन सकाम कर्म ही करते चले जाते हैं। मन में इच्छा रहती है, कुछ काम किया, बदले में चाह लिया कि अब ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया सकाम कर्म। इस तरह से हम अपने प्रारब्ध को लगातार आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इधर तो घटा रहे हैं, पहले जो कर्म किए थे उसका फल भोगते चले जा रहे हैं और वो कटते चले जा रहे हैं, परंतु नए बनते चले जा रहे हैं। इस तरह से कर्म फल कभी भी शून्य नहीं हो पाता। और जब कर्म फल शून्य नहीं हो पाता और जीव शरीर को छोड़ देता है तो फिर से आवागमन का चक्र लगातार चलता रहता है। और प्यारे भाइयों बहनों, ये आवागमन का चक्र तब तक चलता रहता है जब जीव को फिर मनुष्य जन्म मिलता है। और इस मनुष्य जन्म में उसे भाग्य से पूरे सतगुरु की शरणागति प्राप्त हो जाती है। और जब पूरे सतगुरु की शरणागति प्राप्त हो जाती है और सतगुरु की कृपा से उस जीव को मनुष्य शरीर में इस ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। और इस ब्रह्म के दर्शन होते ही उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्रारब्ध को समाप्त कर देता है। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, यथेधांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञाना अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन के भंडार को भस्म कर देती है, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। अब इनके कृपा से जैसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है जीव को, वैसे ही उसके संचित प्रारब्ध के कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। और इस जीवन में उसके बाद वो जो कर्म करता है उन कर्मों का फल ये इसी जन्म में उसे देते रहते हैं। और इस तरह से उसके कर्म फल शून्य हो जाते हैं। और अंत काल में, यानी जब इस शरीर से अंतिम श्वास निकलती है, वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। परंतु वो अंतकाल ऐसे ही नहीं होता। यूं तो अंतकाल ये शरीर ही है, मानस जीवन अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, परंतु अन्यंत्र अंतकाल उस समय को भी कहा जाता है जब आखिरी सांस इस शरीर से निकलती है, तो उस समय उसके अंतःकरण में इस निराकार के, इस ब्रह्मज्ञान के, इस दातार के अलावा कोई और सांसारिक मायावी वस्तु, चीज, रिश्ते, नाते नहीं रहने चाहिए। यह भी जरूरी है। इसीलिए सद्गुरु ब्रह्मज्ञान देने के उपरांत जो तीन चीज सबसे अधिक जरूरी बताते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, अब सत्संग, सेवा और सिमरन, इन तीनों को करना बहुत जरूरी है। और सिमरन के विषय में विशेष जोर दे करके इसलिए कहते हैं ताकि ये प्रभु परमेश्वर हर पल ध्यान रहे। इसका ऐसा अभ्यास हमें हो जाए कि श्वास श्वास में इसका नाम निकले। केवल नाम ही नहीं, ध्यान अधिक महत्वपूर्ण है। परमात्मा का ध्यान अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतकाल जहाँ जाना है, वो कहते हैं ना कि अंत मता सौगता। भगवान भी ऐसा ही कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम त्वम तुम्हें वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन,
यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, अंत में उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भासित रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, इस निराकार के भाव से ही भासित रहना है, इसका ही स्मरण रखना है, अंत काल में इसका ही ध्यान रखना है, इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि अंत काल में वो जीव मेरा ही स्मरण करता हुआ, मेरे ही दर्शन करता हुआ इस शरीर का त्याग करता है, तो वो अंततः मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अंत काले चै मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रियातिशय मद भावम याति नास्त यत्र संशय। कहते हैं जो अंत काल में मेरे ही स्वरूप का ध्यान रखता हुआ इस शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित ही मुझ ही को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सब से ऊपर एक बात और है कि यदि ये चाहें, यदि इनकी मर्जी हो, तो ये ना किसी का कर्म देखेंगे, ना किसी का धर्म देखेंगे, ना किसी का कुछ देखेंगे, पाप पुण्य यश अपयश दान कुछ भी नहीं देखेंगे। इनकी मर्जी होगी तो ये जिसे चाहें यूं ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वयं मोक्षदाता हैं, इनके हाथ में है मोक्ष, इनके बस में है मोक्ष। दूसरे शब्दों में ये स्वयं ही है मोक्ष। ये जिसे चाहें, तो फिर कोई कर्म धर्म मायने रखते ही नहीं। बख्शिश करो, कृपा करो, तथापि हम में इतनी योग्यता कहाँ, हम में इतनी भक्ति कहाँ, हमारे कर्म इतने अच्छे कहाँ कि ये हम पर रीझ जाएं। हमें तो वही करना पड़ेगा। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब अपने कर्मों को शून्य बनाते चले जाना है। यदि जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है कि हम दुखों से घिर जाते हैं, परेशानी से घिर जाते हैं, तो यही समझना चाहिए कि ये परेशानियां मेरे कर्मों को शून्य कर रही हैं। अब आगे मार्ग बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। अब कोई कर्मफल नहीं बचेगा, अंततः बंधन मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बख्शिश करो, कृपा करो। इस वीडियो के बारे में आपकी राय का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।